इसमें सबसे पहले शुरुआत मुहर्रम से होगी। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि सभी चीज़ों को एक साथ पुराना सीतापुर में जो रूट है, जिस रूट से हमारा जो ताजिया जाता है, जो जुलूस जाता है, वो रूट हमारा क्लियर है। जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, अंधेरा है, वहाँ पे हम लोग अतिरिक्त लाइट लगा करके उदाहरण के तौर पे ताजिया की जो हाइट है, वो लिमिटेड होनी चाहिए, 10 फीट तक ही निर्धारित की गई है। लेकिन नगर में बरसात जहाँ होती है वो एरियाज़ पहले से चिन्हित हैं। हम लोगों ने 48 नालों की सफाई कराई है, तो आप पाएँगे कि गोपाल घाट पूरी तरीके से साफ हो चुका है। कूड़ा देना तो एक बात है, लेकिन कूड़े को सेग्रीगेट करके देना, यानी कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग-अलग करके देना। और हम लोग उन 4 निकायों में से हैं जिसको महिला एनजीओ के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और हम हैं विपिन राजवंशी। आज बातचीत करेंगे सीतापुर के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी जी से, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि आगामी अभी सावन माह का त्योहार आने वाला है और बरसात शुरू हो चुकी है। ऐसे में नगर की व्यवस्थाओं को लेकर हम बातचीत करेंगे, कई सवालों को लेकर। सर, जो अभी हाल ही में सावन माह आने वाला है और नगर को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी बरसात भी शुरू हो चुकी है। जी, देखिए, अब ये जो आगामी पूरा महीना है, ये कई त्योहार इसमें हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत मुहर्रम से होगी और मुहर्रम के उपरांत कांवड़ यात्रा का समय आ जाएगा, सावन मास की शुरुआत हो जाएगी और ये सिलसिला रक्षाबंधन तक चलता रहेगा, बीच में नागपंचमी का भी त्योहार आएगा। तो ऐसी स्थिति में चूँकि ये बारिश का भी मौसम होता है और इसी में जो है बड़े त्योहार भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मैनेज किया जा सके। इस क्रम में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि मुहर्रम के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने रूट डिसाइड किया है कि जो पुराना सीतापुर में जो रूट है, जिस रूट से हमारा जो ताजिया जाता है, जो जुलूस जाता है, वो रूट हमारा क्लियर है। रूट क्लियर होने का सेंस है कि रूट पर साफ-सफाई रहे, रूट पर जो नाले-नालियाँ आ रही हैं, उनकी सफाई रहे, उनमें छिड़काव रहे, एंटी लार्वा का छिड़काव रहे और साथ में किसी तरह का ऐसा कोई गड्ढा ना हो जिससे किसी को चोट का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले हमने आज अपने जेई को निर्देशित किया है कि वो पूरी तरीके से पूरे रूट को एक बार देख ले और रूट पर दिन में वो पूरी तरीके से भ्रमण करके गड्ढों को है तो उनको सही करा दे और किसी तरीके से अगर कोई भी बाधा है रूट में तो उनको वो क्लियर करा दे। साथ में रात्रि में हमारी टीम भी इस समय पुराना सीतापुर में सक्रिय हो गई है, जो कि रात्रिकालीन लाइट व्यवस्था को सही कराएगी और जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, अंधेरा है, वहाँ पे हम लोग अतिरिक्त लाइटें लगा करके जो है ये कार्य करेंगे। साथ ही प्रशासन की तरफ से इसमें तो काफ़ी गाइडलाइंस हैं कि और उस कई कार्य हैं जो अन्य विभागों से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पे तहज़िया की जो हाइट है, वो लिमिटेड होनी चाहिए, 10 फीट तक ही निर्धारित की गई है, ताकि जो हाई टेंशन लाइन है उससे वो टच ना कर सके और किसी तरह की जनहानि ना हो। साथ में साथ में साथ में जो सावन माह आ रहा है, यहाँ का जो सबसे पवित्र स्थल है सावन माह के क्रम में, वो श्यामनाथ मंदिर है। तो सबसे पहले तो जो हरदोई चुंगी से होते हुए शहर में एंटर करते हुए जो हमारे कांवड़ यात्री आते हैं, वो उस रास्ते से पार करते हुए मुंशीगंज होते हुए जो श्यामनाथ मंदिर होते हुए तिवारी चौराहे से वो गोला गोकर्णनाथ के लिए जाते हैं। तो हम लोग उस रूट को हर साल की तरह जो है साफ-सफाई बहुत अच्छे तरीके से कराएँगे और कांवड़ यात्रियों के विशेष पुष्प वर्षा की व्यवस्था जो अध्यक्ष महोदय की तरफ से कराया जाता रहा है, उसको कराया जाएगा। और साथ ही सामनाथ मंदिर के परिसर की सफाई, कुंड की सफाई, रंग-रोगन और बैरिकेडिंग का काम और साथ ही वहाँ पर जो भी हमें सफाई के लिए इम्पोर्टेंट संयंत्र की व्यवस्था करना है, डस्टबिन्स की व्यवस्था करनी है या वहाँ जो हमें इमरजेंसी की टीमें लगानी है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, रात्रि में भीड़ होती है तो नाइट गैंग भी उसमें लगाना होता है और कहीं अगर बारिश हो जाए तो जल भराव के लिए हम लोग के पास 40 लोगों की एक क्विक रिस्पॉन्स टीम है, तो उससे हम लोग अपना जो है जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग के पास में बड़ी पोकलैन मशीन है जिससे हम लोग अभी नदी की सफाई का कार्य कर रहे हैं। उसका प्रयोग करके और जो अन्य पोकलैन मशीन और जेसीबी मशीनें हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग कूड़े को सही से समय से उठाने के लिए प्लानिंग करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि इस नगरवासियों को किसी भी तरीके से ना तो सावन माह में कोई दिक्कत है, ना ही जो है क्षेत्रवासियों को मुहर्रम के त्योहार से संबंध में कोई दिक्कत है और इस यही प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए हम इसको आगे ले जाएँगे। सर, बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में कई मोहल्लों में दिक्कतें होती बरसात को लेकर।
तो नगर की व्यवस्थाओं को लेकर बरसात के मौसम में लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए क्या प्रयास देखिए, किए नगर जा रहे में बरसात जहाँ होती है वो एरियाज़ पहले से चिन्हित हैं, जहाँ पर जलभराव की स्थिति पहले आई है। तो हम लोगों ने इसको पहले से मॉनिटर किया हुआ था और उन स्थानों को लेकर के हम लोगों ने टाइट ग्रांट में वहाँ पे नाला बनाने का कार्य किया है। उदाहरण के तौर पे फूलपुर में एक बड़ा नाला फंक्शनल है, मंडी गेट पे एक बड़ा नाला बन के तैयार हो रहा है, मनी चौराहा पे नाला का काम निर्माणाधीन है और साथ में बंधन गेस्ट हाउस जहाँ पर जलभराव होता था, वहाँ पर सीसी रोड और नाली बन गई है। तो जो हमारे मुख्य एरिया थे वहाँ पे हम लोगों ने काम किया है, लेकिन कमोबेश जहाँ पे जलभराव होना ही होना है, जैसे कि पूर्णागिरी मोहल्ला है वो काफ़ी निचले तल पर स्थित है, तो वो नेचुरल लोलैंड होने की वजह से वहाँ जलभराव होता ही होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस बार टाइड ग्रांट से एक पंपिंग स्टेशन 30 लाख की लागत के आसपास का तैयार किया है और वो भी बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग की जो पैरेलल व्यवस्था है जिसमें हमारे पास कुल 12 डीजल पंप्स हैं और लगभग 20 इलेक्ट्रिक पंप्स हैं। इन सभी जो है संसाधनों का हम प्रयोग करेंगे और हम लोगों ने जो अपनी टीम लगा रखी है वो इस तरीके से इंश्योर करेगी कि जहाँ भी जल भरा हो वहाँ पर हम इन पंपिंग सेट के माध्यम से पानी को खींच सकें। नाला सफाई का भी हमारा हमारा अभियान साथ साथ चल रहा है। हम लोगों ने 48 नालों की सफाई कराई है और इसमें चूंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है तो मेरी जनता से अपील रहेगी कि नाला साफ करने के बाद भी बहुत गंदगी हो जाती है क्योंकि डायरेक्ट लोग उसमें कूड़ा डाल देते हैं और डायरेक्ट अपने जो है वो करते हैं, तो इस तरीके से ना करें, इससे हम अपने नाले को और साफ रख पाएंगे। तो नाला सफाई, क्विक रिस्पांस टीम और जिन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पहले से नाला निर्माण कराए जाने का कार्य, ये हम लोग की पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। सर, सराय नदी को लेकर एक अभियान चलाया गया है और सराय का एक दूसरा रूप दिया जाए, इसको लेकर जिलाधिकारी ने भी अभियान शुरू किया है और आपकी तरफ से क्या उस सराय नदी के आसपास करने की तैयारी? देखिए, सराय नदी का जो शहर का पैच है वो 3 से 4 किलोमीटर के स्ट्रेच का है और वो कैंची पुल के नीचे से शुरू हो जाता है और बाबा गोपाल घाट तक जाता है। आपको जान के हर्ष होगा कि अभी हम लोगों ने बाबा गोपाल घाट में बहुत बृहद पैमाने पे सफाई का कार्य चलाया। उसमें नावों की भी मदद ली गई, नाविकों के माध्यम से उन नावों से शैवाल को भी निकालने का कार्य किया गया और अगर आप इसमें किसी दिन कवरेज करने जाएँगे, तो आप पाएँगे कि गोपाल घाट पूरी तरीके से साफ हो चुका है। दूसरा कि हम लोगों ने कैंची पुल के नीचे जो है नदी के किनारे जो कूड़ा दिखता था उसको ड्रेस करने का कार्य किया है। वहाँ पे हमारी एक जो पोकलैन मशीन चल रही है। आज हम लोगों ने एक बड़ी पोकलैन मशीन भी मंगाई है, कल से वो कार्य शुरू कर देगी और उसमें हम लोग उस स्ट्रेच को साफ करके वहाँ पे 8000 पौधों का पौधारोपण कराने जा रहे हैं, जिसके गड्ढा के खुदान का काम भी चल रहा है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी के क्षेत्र से आप सीतापुर जब पहुंचे तो यहाँ की इतने वर्षों में तस्वीर बदलने का जो काम किया सीतापुर में, कौन कौन से ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जो सीतापुर के लिए खास रहा है वो? देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर किसी तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लोकलाइज्ड अपने एमआरएफ सेंटर को सक्रिय कराया, जो मेरे आने के बाद ही शुरू हुआ और अब वो 3 साल से वो सक्रिय है, बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। एमआरएफ सेंटर जिसको बोलते हैं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, पहला। दूसरा कि हम लोगों ने एक और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी नजूल की ज़मीन को कब्जा मुक्त करा करके बनाया है और ये बट्सगंज में हम लोगों ने बनाया और तीसरा हमारा लाल कुर्ती में लगभग 90% उसका सिविल कार्य कंप्लीट हो गया है। एक हमारे सेंटर जो है 3 से 4 वार्डों के कूड़े को निस्तारण करने की क्षमता रखता है, 5 टन पर डे की उसकी क्षमता होती है, तो निश्चित तौर पे हम लोग उससे कूड़े का निस्तारण कर पा रहे हैं। दूसरा, डोर टू डोर कलेक्शन जो पूरी तरीके से डिसफंक्शनल था, उसको हम लोगों ने फंक्शनल कराया और इसमें 100% डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। उसमें गाड़ियाँ लोगों के घर तक जाती हैं, बाकायदा जिंगल बजाती हैं, लोग आते हैं, घर से कूड़ा देते हैं। कूड़ा कूड़ा देना तो एक बात है, लेकिन कूड़े को सेग्रीगेट करके देना, यानी कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग-अलग करके देना। धीरे-धीरे सीतापुर के नागरिक ये भी सीख रहे हैं कि गीला कूड़ा क्या होता है, सूखा कूड़ा क्या होता है और किसको किस डस्टबिन में रखना है। यानी कि सूखा कूड़ा को नीले डस्टबिन में रखना है और गीला कूड़ा को हरे डस्टबिन में रखना है। तो सोर्स सेग्रीगेशन एक आदत है, वो भी बन रही है। इसके अलावा हम लोगों ने होम कंपोस्टिंग का भी प्रयास किया, जिसमें कई वार्ड हमारे ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम में जो है अलग-अलग घर पे होम कंपोस्टिंग बना रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आईटीसी मिशन सुनहरा कल नाम की एक संस्था है, उसको अपने साथ इन्वॉल्व किया है, जो कि विकेंद्रित ठोस प्रबंधन का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले टेड़वा चिड़ौला पे कितना ज़्यादा कूड़ा एक साथ जो है
पहाड़ बन के रहा करता था, जिसको हम लोग लेगेसी वेस्ट कहते हैं। उस लेगेसी वेस्ट का भी मैंने निस्तारण कराया और इस समय वहाँ पर किसी तरह की आपको ना बदबू मिलेगी, ना कूड़ा मिलेगा। उसको पूरा हम लोगों ने कराया। साथ ही यहाँ पर एक था कि जो भी इस घरों से सेप्टिक टैंक साफ होता था, उसका मल डायरेक्ट नदियों में फेंक दिया जाता था या नालों में बहा दिया जाता था, जिससे दुर्गंध के साथ-साथ कई संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती थी। उसका में हम लोगों ने फीकल स्लैश ट्रीटमेंट प्लांट को संचालित कराया और आपको ये भी जान के हर्ष होगा कि वो फीकल स्लैश ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग के अमृत मित्र योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री अमृत मित्र योजना के अंतर्गत इसको चयनित भी किया गया और हम लोग उन 4 निकायों में से हैं जिसको महिला एनजीओ के माध्यम से चला रहे हैं और इसमें वो सस्टेनेबल बेसिस पे चल रही है और अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पर जो फीकल स्लज है वो टैंकों में भर के जाता है और उससे बायोसॉलिड्स बनता है। उस बायोसॉलिड का हम लोग जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं। गौशाला निराश्रित गौवंश पे हम लोगों ने बहुत कार्य किया और मेरे कार्य में समय में लगभग 3000 से ज़्यादा निराश्रित गौवंश को संरक्षित किया गया और अलग-अलग गौशालाओं में भेजा गया। अपनी सिर्फ कान्हा गौशाला की अगर बात करें तो इसमें वहाँ पे 331 पशु अपनी क्षमता से लगभग 1.5 गुना पशु वहाँ पर संरक्षित हैं और वहाँ पर शुद्ध पानी पेयजल की व्यवस्था है, उनके लिए कूलर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, बछड़ों के लिए अलग से व्यवस्था है, अच्छी चोकर की व्यवस्था है, खरी खली सारा व्यवस्था है, गुड़ की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है। तो मतलब हम लोगों ने एक मानवीय दृष्टिकोण से भी काम किया है। साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण में भी आपने देखा होगा कि बहुत मुख्य जगहों पे अच्छी रोडें बनी हैं। डिवाइडर को हम लोगों ने पेंट कराया है, मरम्मत कराने का कार्य किया है। उन पर जो है आईसी के तौर पे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन के तहत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत में उन पे गमले लगाए गए हैं जिनमें हम लोग इस प्रजाति के पौधे लगाए हैं जिनको निराश्रित गौवंश खा भी नहीं पाता और वो चलते हैं। इसके अलावा शहर को सुंदर करने के लिए अभी जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौराहा यहाँ पे गांधी पार्क के पास में वहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और आपका बहुगुणा चौराहे के पास में बनाया गया है। इस सब कार्रवाई में अध्यक्ष महोदया का काफ़ी नेतृत्व रहा है और माननीय राज्य मंत्री नगर विकास जी का काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है और जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में ये सारे कार्यों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो यह थे सीतापुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी जी, जिनसे वीटीवी न्यूज ने कई सवालों को लेकर बातचीत की है। और आपको बता दें कि सीतापुर नगर के ऐसे तमाम कार्य हैं जिन्होंने करके दिखाया है और एक सीतापुर को अलग पहचान दी है। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।